ये इसी को प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर कहा, विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा, कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर, जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते हैं, सरलता में मिल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहां गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी एक लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए, एक लोटा जल भराओ, चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आई है भानुमति की छोरी, गप्पो की बाई की लड़की आई है, दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई, उस दिन तो मंदिर पूरा खाली था, मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कहां से हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके एक लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है, के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी। आप पहचान वालों के पास जाओगे, अच्छे दर्शन करा देंगे। अपनी पहचान तो वहीं तक है, और वहां गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियां जितनी है। जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाएंगे। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते बहारो फूल। अरे मेरा बाबा का भक्त आया है, मेरे बाबा। आगे क्या? रागनी कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल यहीं तक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, कहां से विमान आता है? बैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला, जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है, लेकर चला जाता है। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो? भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूं। तो तुम इसको पैदल क्यों लेकर जा रहे हो? कि ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पेड़ दौड़कर आता हूं और अपने भक्त को लेकर जाता हूं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा।
स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नवनिधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही है। बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराएं। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ को मिल जाए। एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापिस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर, जहां से पानी बहता। बेलपत्री का डंडी का मुख हो, जहां से जल बहता जलाधारी की ओर। और 2 छोटी छोटी कटोरियों में, यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है। दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए। और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी, हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग, सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। बंसल जी, आज के समय में ये जितने भी श्रोता बैठे हैं और जितने बाहर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मैं एक एक श्रोताओं से, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं, मैं सबको खड़े होकर पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। बुजुर्ग माताएं भी कह देगी कि मैंने भी कहीं 8वीं पढ़ा होगा, 5वीं पढ़ा होगा, 6ठी पढ़ा होगा, 7वीं पढ़ा होगा। कोई कहेगा कि मैंने MBA करा होगा, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी। आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि हमको अगर मंजिल तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है तो हमें निंदा, बुराई, चुगली, इन सब से दूर हटना है और अपने लक्ष्य को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लक्ष्य अपना हो। अमृत कहां मिलेगा, ये पार्वती जी पूछ रही है। समुद्र में अमृत है। शिव जी कहते हैं अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा ही नहीं होता। मंथन समुद्र में भी नहीं। तो वो जो अमृत मंथन हुआ था, वो अमृत जो निकला था, वो क्या है? शिव जी ने कहा वो तो विचारों का मंथन है।
और विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें जो अमृत निकलता है वो जीवन को सुख देता है। आज हम एक बात इस व्यासपीठ से, काशी की भूमि से कहना चाहेंगे। प्रत्येक पति और पत्नी को अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल को टेबल पे साइलेंट कर कर पटक देना चाहिए। पति कमरे में आया, पत्नी कमरे में आई, दोनों के मोबाइल साइलेंट कर कर एक कोने में पटक दो और अपने अपने विचारों का मंथन करो। पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहती है, पर तुम ऐसे हो कि उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। पति कहते हैं ये निंदा करेगी, बुराई करेगी अपनी सास की, ससुर की, परिवार की। ठीक है, किससे कहेगी वो? अपना मन हल्का करने के लिए अपने पति से ही तो कहेगी। अगर पड़ोसी से कहना चालू कर देगी तो तुमको काली मिर्ची लग जाएगी। कहेगी तो पति से। किससे कहेगी? कहेगी तो पति से। अपने केवल मंथन समुद्र का नहीं हुआ, मंथन विचारों का हुआ। विचारों का मंथन। बच्चों को क्या कराना है, कहां पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन कैसी होना चाहिए, आगे का क्या करना है इनका। पर हम मंथन करते हैं तो दूसरों का करते हैं। सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोल दिया। ये मंथन नहीं चाहिए। मंथन में अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपन कैसे खुश रह सकते हैं वो विचार करो। तुम सबसे ज्यादा बहू, किसी की भी अगर बहू होगी तो सबसे 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा बहू माता पार्वती जी की थी। माता पार्वती। कई माताएं कह देती हैं कि हम हमारी बहू को निभा रहे हैं, बहुएं कहती हैं हम हमारी सास को निभा रहे हैं। मेरी जीजियों, कोई किसी को नहीं निभा रहा, समय चक्र निभा कर चल रहा है और तुम उस परिधि के अंदर चल रहे हो। निभाना किसको कहते हैं? कभी विचार करना माता पार्वती जी की बहुओं को देखकर। बहुओं को देख, 6 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, दामाद, बच्चों के बच्चे शुभ और लाभ, उनके बच्चे अमोद और प्रमोद, फिर उनके बच्चे आनंद और कीर्ति, दादा परदादा बनकर भी अपनी बहुओं को निर्वाह कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मंथन पति और पत्नी में है, विचारों का, तो वहां विवाद नहीं होता। आपके यहां विवाद किस बात का होता है? विवाद का कारण क्या है आपके यहां? विवाद का कारण यह है कि मंथन आप दूसरों का कर रहे हो। पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मंथन अपना करो ना। कल अपने को क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को एजुकेशन कराना है तो उसकी लाइन पकड़ाना है, उसको वो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाना है। मंथन करो कि कल कमाई कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मंथन वो नहीं है कि अपनी हिम्मत को हार देना, विष निकाल लेना, इसको मंथन नहीं कहा गया। अभी कल एक न्यूज हमारे आशीष हमको दिखा रहा था कि एक बाप ने अपने बच्चे को ही बहते हुए नहर में, पानी में फेंक दिया। मां अपने एक बच्चे को लेकर चली गई, बाप के पास एक बच्चा रह गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बच्चे से क्या तुमने निकाला? ये अमृत नहीं है, ये विष है, इसको अमृत नहीं कहेंगे।